नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस की खास पेशकश छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले सतनाम पंथ के गुरुबाल दास भारतीय जनता पार्टी में पहले ही शामिल हो गए। उनके बाद पद्मश्री उथा बारले ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। इतना ही नहीं, पाटन के ही मनबा कुर्मी समाज के वरिष्ठ संरक्षक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेहतर वर्मा भी भाजपा से जुड़ गए हैं। और इसके बाद गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के सामने उषा और मेहतर ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद से कांग्रेस में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सिरदर्द बढ़ गया है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने मुख्यमंत्री बघेल को पाटन में घेरने की बड़ी प्लानिंग कर ली है। खबर रायपुर से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले भागम भाग देखी जा रही है। पार्टियों के बीच दल बदल जारी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की सरदर्दी बढ़ा दी है। कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सिरदर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भागम भाग देखी जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की सरदर्दी बढ़ा दी है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनावों से पहले ये दल बदल कांग्रेस के सिरदर्द का कारण बना हुआ है। खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनावों से पहले ये भागम भाग देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थामते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आए, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सिरदर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर प्रवास पर पहुंची, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। वहीं समारोह से पहले राष्ट्रपति रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आई। बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह 10वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें कुल 2897 छात्रों को उपाधि मिलेगी। राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम 55 मिनट का होने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हाई अलर्ट भी जारी है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वाली हैं। आपको बता दें, इस दीक्षांत समारोह में कुल 2897 छात्रों को उपाधि मिलेगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल बिलासपुर प्रवास पर पहुंची हुई हैं, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। वहीं समारोह से पहले राष्ट्रपति रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आई। बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह 10वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें कुल 2897 छात्रों को उपाधि मिलेगी। राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम 55 मिनट का रहने वाला है। इसी खबर पर उपेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये जो कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, समझाइए। जी हाँ, पूरे दिन में जो है करीब 10:30 बजे से कार्यक्रम हुआ था। हेलीपैड पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हेलीपैड बनाया गया था, जहाँ पे उनका आगमन हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल जो है वो वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारी वगैरह सब मौजूद रहे थे। दीक्षांत समारोह में शामिल होने जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची थी। 2946 छात्र छात्राओं को उपाधि जो है उससे सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे संबोधित किया है और सभी को जो है बधाइयां दी हैं। जी, वहीं बिलासपुर में ये जो राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते कुछ दिनों से यहां पर दौरे पर है। जी, आज उनका कार्यक्रम था। करीब 10:30 बजे सुबह वो जो है वो पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने रतनपुर की महामाया का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह, जो 10वें दीक्षांत समारोह था, उसमें जो है शामिल होने पहुंची थी।
इस दौरान उन्होंने जो है बच्चों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बधाई दी जाए, इसके साथ ही उन्हें विश्वविद्यालय टीम की भी सराहना की। साथ ही ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 76 विद्यार्थियों में से छात्रों की संख्या जो है 45 थी, और उन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में छात्राओं जो है वो 47% हैं, जो कि काफी अहमियत रखता है और लगातार जो है छात्राओं को आगे बढ़ाना है। इनके साथ ही जो मुर्मू जी ने उन्होंने ये कहा कि विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के काफी विशेष के लोग हैं, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने के साथ ही महिलाओं को और बच्चों के प्रति जो है संवेदनशीलता जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें 2897 छात्रों को इस दौरान उपाधि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर प्रवास पर थी, जिस दौरान सुरक्षा के भी कई पुख्ता इंतजाम देखे गए। जगदलपुर थाना कोतवाली ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ खिलवाए जाने का काम चल रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग टीम गठित की और गिरफ्तारियां की, जिसके कब्जे से कई अवैध वीजेम भी बरामद हुए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सट्टेबाजों पर ये जो नकेल पुलिस द्वारा कसी गई है, क्या कुछ पूरा मामला था जिसके चलते इन सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है? खबर जगदलपुर से, जहां पर सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टेबाजों पर पुलिस नकेल कसते हुए नजर आई है। 3 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर इस दौरान रेड की गई थी। वहीं पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और इस दौरान गिरफ्तारियां की गई। आपको बता दें, ये लोग अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ खिलवाए जाने का काम करते थे। दरअसल पुलिस को इस दौरान सूचना मिली कि शहर के अलग अलग स्थानों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी गतिविधि देखी जा रही है। इसके चलते पुलिस ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की और 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और गिरफ्तारियां की गई। साथ ही अवैध बीजेम भी बरामद हुई है। कांकेर के बांदे थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दादा दादी और पोता अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। तभी अचानक विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में 6 साल के पोते की मौत हो गई और बुजुर्ग दादा दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर कांकेर से है, जहां पर सड़क हादसे में खुशियों को मातम में बदल दिया है। 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जिसके बाद से हादसे में 2 लोग घायल हैं, वहीं एक की मौत हो गई है। अरे भाटी कांकेर के बांदे थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दादा दादी और पोता अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। तभी अचानक विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में 6 साल के पोते की मौत हो गई और बुजुर्ग दादा दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर कांकेर से है, जहां पर सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया है। 2 बाइकों में टक्कर देखी गई, वहीं हादसे में 2 लोग घायल हैं, वहीं एक की मौत बताई जा रही है। खबर कांकेर से, जहां 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जहां पर
हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं एक की मौत हो गई है। सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुजुर्ग दादा दादी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक की मौत की भी खबर सामने है। बलौदाबाजार में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल बच्चा शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था और मां के पास पैसे देने के लिए जलती हुई लकड़ी से वार कर हमेशा के लिए उसे नींद में सुला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर प्रदीप माहेश्वरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगा, बलौदाबाजार से ये जो खबर निकलकर सामने आई जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को ही मौत की नींद सुला दिया, ये पूरा मामला क्या था? साथ ही पुलिस ने फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है? जी मैं बताएंगे, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में शराब का एक बहुत बड़ा लोगों को शराब पीने की आदत है और शराब के पीने के लिए अपनी माँ से पैसा मांगा। माँ ने के पास पैसा नहीं था, मजदूर वर्ग के लोग हैं लोग, तो गुस्से में आके जलती हुई लकड़ी से अपनी माँ के ऊपर वार किया सिर पे, जहाँ पर उसकी माँ को जिला चिकित्सा लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। साथ ही प्रदीप, इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ संज्ञान लिया है? पुलिस की ओर से क्या कुछ एक्शन देखा गया है? तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे की हालत में धुत था आरोपी, अभी पुलिस की गिरफ्त में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, खबर बलौदाबाजार से सामने, जहां पर घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कलयुगी बेटे ने अपनी मां को ही मौत की नींद सुला दी। आपको बता दें, जलती हुई लकड़ी से उसने अपनी मां के ऊपर वार किया, जिसके बाद मां की मृत्यु हो गई। बलौदाबाजार पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि गिंदौला गांव के पास डोटा पार पर एक 10 साल की लड़की मिली है जो अपना नाम और पता नहीं बता पा रही है, जिसके बाद थाना प्रभारी लवन केसर पराग द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए थाना लवन से आरक्षक राजेंद्र साहू, महिला आरक्षक लोकेश्वरी साहू को मौके पर रवाना किया गया। बच्ची को थाना लाकर चाय बिस्कुट और खाना खिलाया गया। साथ ही उसका फोटो लेकर मोबाइल के माध्यम से आसपास के इलाके में पता साजी भी की गई। खबर बलौदाबाजार से, जहां पर मानसिक रूप से बीमार बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें, घर से 20 किलोमीटर दूर बच्ची आ गई थी। वहीं पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। खबर बलौदाबाजार से, जहां पर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां पर एक खोई हुई बच्ची को उसके परिजनों को रवाना किया गया। बलौदाबाजार पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। पुलिस को फोन के जरिए यह सूचना मिली थी कि गिंदौला गांव के पास डोटापार चौगड्डा पर एक 10 साल की लड़की मिली है जो अपना नाम और पता नहीं बता पा रही, जिसके बाद थाना प्रभारी लवन केसर पराग द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए थाना लवन से आरक्षक राजेंद्र साहू, महिला आरक्षक लोकेश्वरी साहू को मौके पर रवाना किया गया। बच्ची को थाने लाकर चाय बिस्कुट और खाना खिलाया गया। साथ ही उसका फोटो लेकर मोबाइल के माध्यम से आसपास के इलाके में पतासाजी भी की गई, जिसके बाद ये पता चला कि वह मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते भटक गई थी। वहीं घर से करीब 20 किलोमीटर दूर चली गई थी। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कहा था। इस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम भूपेश ने कहा कि सरोज पांडे की अभी तक शादी नहीं हुई है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी नाराज है और भूपेश बघेल पर हमला बोल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत जोरों पर दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ऐसे बयान दे रही है जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। कुछ बयानों से सूबे की सियासत का माहौल चरम पर है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सांसद सरोज पांडे द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर, जिन्होंने उनका कहा था कि दीपक अभी बच्चा है,
का पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरोज पांडे की तो अभी शादी भी नहीं हुई और हंस दिए। दरअसल ये बात सीएम भूपेश बघेल ने सांसद सरोज पांडे के द्वारा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैश को बच्चा कहे जाने पर कही। ये बात सीएम भूपेश बघेल ने उस समय की जब भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने और 7 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने पाटन के कोही गांव पहुंचे थे। उसी तरह का उन्होंने भी इस पर पलटवार किया। उसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही और ठाके लगाए। माथा जी को दीपक बैस क्या देखते हैं? शैलजा जी के सामने जो जूतम पैजार हुआ, एक दूसरे को कूटे पीटे, उसका दीपक जी क्या कहेंगे? उनको दीपक जी को उसका जवाब देना चाहिए। अरे हमारी बात अभी छोड़े, पहले अपने ही ठीक कर ले। मोहन मरकाम को बाहर करके खुद बैठे हैं, तो अपने यहाँ पर जो बात कहते हैं, दीपक जी को बोलने का भी आधार नहीं है। दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। अभी बच्चे हैं, अभी सीखे। मुख्यमंत्री जी देखिए, 2 बार के विधायक हैं, लोकसभा जीते हैं, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो और क्या शिविर में गृह मंत्री जी ने सरोज के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर एक दूसरे को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।